देश में होने वाले चुनावों में उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। आज भारतीय चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है मौजूदा हालातों का जायजा लेने के लिए। फैसला चुनाव आयोग ने ही करना है और उम्मीद है कि चुनाव हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनैना। जेल की मीडिया में हम आज होने वाले लोकसभा चुनावों की चर्चा करेंगे और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट जो कि कठुआ और उधमपुर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको मैं बताती चलूं कि 3 दशकों से ज्यादा पत्रकारिता में जुड़े हुए हरबंस नागोकी जी से हम उनका अनुभव साझा करेंगे। हरबंस जी, आपका स्वागत है। सचमुच जो आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 6 लोकसभा की सीटें हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सदैव ही जो उधमपुर कठुआ लोकसभा की सीट है वो बनी है, चूंकि धुरंधर जो नेता हैं वो इस सीट से लड़े हैं और इस बार कुछ जो रहस्य उद्घाटन हुआ है और आप बताएंगे दर्शकों को, उससे लगता है सचमुच ये सीट पर दिलचस्प मुकाबला होगा और देश की निगाहें निश्चित तौर पर इस सीट पर लगेंगी। 2014 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी के टिकट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये चुनाव जीता था। ये सीट हमेशा ही बहुत ही महत्वपूर्ण रही है क्योंकि यहाँ पर ये सीट डॉक्टर करण सिंह ने, प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता ने और चौधरी लाल सिंह यहाँ से जीत चुके हैं। इस बार ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि 2 बार कांग्रेस के टिकट से एमपी बने चौधरी लाल सिंह, जो बाद में बीजेपी में आ गए और वह बीजेपी पीडीपी सरकार में मंत्री बने। अपनी बेबाकी और मेहनत के लिए चौधरी लाल सिंह जाने जाते हैं। रसाना कांड में बीजेपी ने उनकी मिनिस्ट्री से उन्हें हटा दिया था। अब चौधरी लाल सिंह ने डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया है और ऐलान किया है कि वे अपने घर की सीट उधमपुर कठुआ से इस बार लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे। क्या कहना है आपका इस बारे में? निश्चित तौर पर सुनाना, लाल सिंह ने जब राजनीति शुरू की तब थे डैम में एक समस्या बहुत बड़ी थी, वहां के लोगों को मुआवजा नहीं मिले था। और जैसे आपने कहा कि 3 दशक से अधिक पत्रकारिता में मैंने लखनपुर में इंसाफ मांग रहे चौधरी लाल सिंह पर पुलिस की लाठियां जमकर भांजी थी, वो भी मैंने दृश्य देखा था। तब मेरे दिल में निश्चित तौर पर बात आई थी कि आने वाले समय में ये लड़का जो है, बिल्कुल पतला सा था लाल सिंह था, वो एक कमाल करेगा और उसने कमाल किया। सबसे पहले वो 1996 में कांग्रेस तिवारी टिकट पर जीते और इसके बाद फिर पुनः वो इसी विधानसभा में जीते और स्वास्थ्य मंत्री थे, जो उन्होंने एक नया आयाम यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री में, जब पीडीपी और कांग्रेस गठबंधन थी तब उन्होंने दिया स्वास्थ्य मंत्री होकर। और जिस तरह गब्बर सिंह की दहशत होती थी शोले फिल्म में कि 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा, गब्बर आ जाएगा। लाल सिंह की इतनी दहशत थी स्वास्थ्य विभाग में, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं था जो डॉक्टरी जो परिधान होता है एप्रिन ना डालता हो, समय पर ना आता हो। शायद यही देखकर उनको यहां से निकाल दिया गया और कांग्रेस की टिकट पर वो एमपी बने, पुनः एमपी बने। और इसके बाद उनसे सचमुच एक बड़ा धोखा जो है कांग्रेस ने किया, उनको टिकट ना देकर वहां से गुलाम नबी आजाद को टिकट दी। लाल सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा। कहा यह जा रहा है और कुछ प्रत्यक्ष मेरे पास प्रमाण भी हैं कि लाल सिंह को सीट ना देकर जो लाल सिंह के समर्थक थे उन्होंने गुलाम नबी आजाद को जीतने नहीं दिया। और यही एक कारण था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो बिल्कुल राजनीति में नए थे, वो डॉक्टर हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, मगर संघ परिवार का उनको समर्थन था, तो उन्होंने वहां से 4,87,369 वोट लिए थे, जबकि गुलाम नबी आजाद एक धुरंधर नेता थे, उनको हराया था उन्होंने। आजाद ने लिए थे 4,26,393 वोट और ये बात साबित होगी। इसके बाद लाल सिंह भाजपा उन्हें अपनी तरफ खींच लाई और वो जीते एमएलए और फिर पहले स्वास्थ्य मंत्री बने और फिर वो फॉरेस्ट मिनिस्टर बने। दोनों ने बड़ा जबरदस्त कमाल किया, एक छाप छोड़ दी। मगर रसाना कांड में उन्होंने इंसाफ मांगा और निश्चित तौर पर भाजपा की प्रदेश पार्टी से गलती हुई और उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। एक और चंद्र प्रकाश गंगा को भी मंत्रिमंडल से हटाया गया था, परंतु वो चुप बैठे रहे। लाल सिंह चुप नहीं बैठा। उन्होंने पीडीपी और पीडीपी की जो मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती थी और भाजपा के साथ उनके साथ जमकर टक्कर ली और अंततः बीजेपी भी उनकी तरफ चली गई। मगर रसाना कांड के बाद जो लाल सिंह ने प्रभुत्व बनाया
और ये जो नया डोगरा स्वाभिमान उनके एक पार्टी बनाई और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि वो न केवल लोकसभा के, जब भी यहाँ विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वो निश्चित तौर पर लड़ेंगे। और ये पक्की बात है सुनैना कि अगर वो उन्होंने अनाउंस कर दिया है और अगर भारतीय जनता पार्टी पुनः डॉक्टर जितेंद्र सिंह को टिकट देती है तो जितेंद्र सिंह के लिए कांटों भरी ताज होगा इस सीट से पुनः जीत कर जाए। जी, तो क्या सचमुच इस बार कठुआ उदयपुर लोकसभा सीट दिलचस्प होगा? निश्चित तौर पर सुनैना सिर्फ दिलचस्प नहीं होगा, ये राजनीतिक गणित जो है वो भाजपा का अवश्य गड़बड़ाएगा। हालांकि अब ये बात निश्चित नहीं है कि क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इस लोकसभा में कुल मिला के 17 विधानसभा की सीटें हैं और 7 जिले हैं। 7 जिलों में खास करके हम बात करें जिला उधमपुर, जिला कठुआ, जिला रियासी, इसमें लाल सिंह का अच्छा खासा प्रभुत्व है। खास करके हम बात करें सुनैना जो 3 रिजर्व सीटें हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ की, उनमें उनका बहुत बड़ा प्रभुत्व है। क्या लाल सिंह यहाँ से पूरा फिर अपनी तरफ समर्थन करेंगे तो ये एक नया इतिहास बनेगा। ऐसा लग रहा है कि मामला दिलचस्प होगा इस लोकसभा के चुनाव में। हरबंस जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी आला कमान भली भांति जानती है कि चौधरी लाल सिंह का अपना अलग ही रुतबा है, तो क्या बीजेपी उन्हें वापस लाएगी? देखिए, ये एक बड़ा ही ज्वलंत प्रश्न आपने सामने रख लिया। हालांकि भाजपा कोई भी सीट जो है वो इस लोकसभा में हारना नहीं चाहेगी, खास करके वो सीटें जिसमें उनका पहला ही प्रभुत्व है, जो सीट है। और जहां तक इस, जैसे आपने कहा, बड़ी दिलचस्प सीट कठुआ उधमपुर की सुनैना है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री के ऑफिस में, उनके प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री तैनात और कई उनके पास विभाग हैं। मगर ये बात भी सच है कि जितेंद्र सिंह ने मेहनत बहुत की है, मगर ग्राउंड पर, जो मैंने इससे पहले जिस चैनल में मैं था, उनका एक कार्यक्रम होता था, बहुत सुंदर कार्यक्रम था, बड़े लोगों ने सराहा। उसमें ये तो वोट यात्रा होती थी, तो मैंने वोट यात्रा जो कठुआ उधमपुर लोकसभा की सीट की, और मैं हतप्रत रह गया कि वहां जो भाजपा के लोग थे वही भाजपा से नाराज थे और भाजपा के सांसद से नाराज थे। ये सारी बात हुई थी। अब देखते हैं कि क्या ये चुनाव की बयार कहां बहेगी। मगर एक बात है कि अगर कुछ शर्तें भाजपा रखती है और लाल सिंह देश को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह प्रधानमंत्री ने कार्य किया है और पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाया है, हो सकता है अगर उनका मन पिघल जाए तो अगर वो वापस आते हैं तो मैं समझता हूँ सुनैना भाजपा के लिए बहुत ही बहुत अच्छा होगा। अब वो आते हैं नहीं आते हैं इसमें भी कहना मुश्किल है। जी, बहुत शुक्रिया हरबंस जी आपका इस जानकारी के लिए। लोकसभा चुनावों की और जानकारी के लिए आप जुड़े रहे जेल के मीडिया के साथ। नमस्कार।